दो अनमोल कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल देगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पोंछ हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। बहुत पहले की बात है। देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्ष तक बारिश न करने का निर्णय लिया और किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषक चिंता में पड़ गए और सभी एक साथ मिलकर इंद्रदेव से वर्षा करवाने प्रार्थना की, लेकिन इंद्रदेव ने इतनी एक ना सुनी। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया और कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसी से सहमत ना होना। प्रभु भी बड़े कौतुकी है। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसान निराश होकर वहां से लौट कर आ गए और 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उस गांव में एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना और निंदाई, जुगाड़, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसानों ने उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले इस परिश्रम किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसान का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम है नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई ना हो। यह तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल से सुन रही थी। किसान के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसान की सहायता के उद्देश्य से सहज विनोद भाव में बोली, प्रभु आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा माता पार्वती के मन को समझकर अपना डमरू बजा रहा है या नहीं ऐसे दर्शक हुए। डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कार्य कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पछताव के अलावा कुछ न कर सके। दोस्तों, डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो पता नहीं कहां से कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नजर आ जाए। मेरी चिंता हरि करे, क्या करूं मैं चिंता हरि, चित्या हरि करे तारुहु, चिरहीन मेरे लिए प्रभु चिंता करते हैं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर का निरंतर कार्य करता है प्रभु अपने जीवों की चिंता स्वयं करते हैं। 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान के पास जाकर कहा, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चों को निकाल दिया। बच्चा पास की दूसरी दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए, अपने दुकान में है। दूसरे दुकान ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी, ऐसे करते करते कुछ 40 दुकानों से चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपए। दुकानदार बोला, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसे पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल सोशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चों की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्रम देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है।
मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही उसको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपए से भी मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।